बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल कोड एंड वर्क पर आने के लिए, मेरे चैनल को पसंद करने के लिए। मैं हूं अली ख़ान और आज हमारी सेकंड क्लास है और जिसमें हम ये देखेंगे कि थीम को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और प्लगइन्स को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह वेबसाइट बनाई जाती है, ये आज हम सीखेंगे और उसका क्या प्रोसीजर होता है, ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। चलें अब हम स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे जैम में अपाची स्टार्ट कर लेता हूँ, माई एसक्यूएल स्टार्ट कर लेता हूँ। ये स्टार्ट हो गया हमारा जैम, इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है, जैम उनके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो उसका रीज़न ये होता है जैम इंस्टॉल ना होने का कि आपकी विंडो करप्ट है या उसके अंदर कोई वायरस है। ये दो सूरतों में जैम कभी आपके सिस्टम में प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होगा। इंस्टॉल हो जाएगा तो कोई ना कोई आपके पास एरर ज़रूर देगा। तो ये इसका बड़ा मसला होता है। या तो आप अपनी विंडोज़ को फ्रेश कर लें, दोबारा से इंस्टॉल करा लें, या फिर अगर आपको नहीं करना, आपका डेटा है, तो उसका जो तरीका है दूसरा, फिर वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के वो बताऊँगा कि किस तरह आप जैम के अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो वो मैं वीडियो के लास्ट में उसका प्रोसीजर समझाऊंगा, उसको लाजमी देखिएगा, वो वीडियो के लास्ट में होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ जो हम कर रहे थे। ये आप लोगों को पता है कि क्या लिखना है, लोकल होस्ट / वर्डप्रेस। आपके केस में जो भी होगा, आपने नंबर दिया होगा वो, तो मेरा 16 था तो 16 इंटर। ये हमारी वेबसाइट थी, ठीक है। और इसके एडमिन में जाने के लिए मैंने कहा था स्लैश के बाद wp-admin कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो ये लॉगिन आ जाएगा वर्डप्रेस के अंदर। तो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड वही पुरानी बात है, वो आप डालेंगे और ये लॉगिन हो जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट खुली हुई है। वेबसाइट खोलने का तरीका, माई मार्ट पे आएंगे, ये मेन्यू आ जाएगा वेबसाइट, विजिट वेबसाइट का। इसको न्यू टैब के अंदर खोल लें तो ये आपकी वेबसाइट आ गई। और ये वेबसाइट कौन सी है, थीम कौन सी है, ये हमारी अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स के अंदर जाएंगे। आज हमको थीम्स और प्लगइन को देखना है कि किस तरह हम जो है थीम इंस्टॉल करेंगे और किस तरह हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारे पास 3 अदद थीम्स थी जो वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट ख़ुद इंस्टॉल की थी। ये तीनों थीम हमारे लिए बेकार हैं, तो मैं इसमें से 2 डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये देखिएगा, ये वाली 2022 जो है, ये वाली थीम अभी एक्टिव है। इसके आगे लिखा हुआ भी आ रहा है एक्टिव, और ये जो हैं इनके आगे एक्टिव नहीं आ रहा। इसके आगे आ रहा है कि ये एक्टिव है और इनके आगे एक्टिव करने को कहा जा रहा है। तो अगर आप इसको एक्टिव करेंगे तो ये वाली एक्टिव हो जाएगी। ये 22 है, 21 आई थिंक, 2020 है, 2020 थीम, ये एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह अगर आप ये 21 को करेंगे एक्टिव तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो जिसको एक्टिव करना है बस आप उसको एक्टिव कर देंगे, वो एक्टिव हो जाएगी। अब मुझे कौन सी डिलीट करनी है, अब मैं इसको रख लेता हूँ, 22 को रख लेता हूँ और इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने का क्या तरीक़ेकार होगा, थीम्स डिटेल में जाएंगे आप और इसको डिलीट कर देंगे, ओके। इसी तरह इसको भी डिलीट कर देता हूँ, थीम्स डिटेल में जाके ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इसको डिलीट कर दें। डिलीट हो गया। अब एक थीम हमने खाली रख ली ताकि हमारा वर्डप्रेस ज़्यादा हैवी ना हो। इसको डिलीट करने का रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा वर्डप्रेस जो है वो ज़्यादा हैवी ना हो। तो एक अदद मैंने थीम रख ली है, बाकी अब हम नई थीम पे काम करेंगे। तो ये ऐड न्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाके हम सर्च कराएंगे एस्ट्रा, एस्ट्रा कराएंगे सर्च। ये आ गई एस्ट्रा थीम। ये एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करेंगे हम। आप जस्ट इंस्टॉल कर दें, ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये एस्ट्रा थीम जो है बहुत मकबूल है, बहुत पॉपुलर है
और ये अपने फीचर्स की वजह से इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो जो पेड थीम्स होती हैं वो उस जैसे इसके अंदर फीचर्स हैं एस्ट्रा थीम में, और बहुत अच्छी है, फ्री थीम है ये। इसको आप एक्टिव कर दें, ये एक्टिव हो गया। अब ये वाली थीम देखिएगा, ये एक्टिव है और ये वाली एक्टिव नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये आपके सामने अब जो खुली है थीम, ये एस्ट्रा थीम है। यहाँ लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम। तो ये एस्ट्रा थीम है और ये 22 थीम है। अच्छा, अब अगर जैसे इसको एक्टिव करना है तो इसको एक्टिव करेंगे, तो जैसे ही इसको एक्टिव करेंगे तो ये डीएक्टिव हो जाएगी, वापस से हमारी ये 22 आ गई। ठीक है, मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ एस्ट्रा को। अब ये एस्ट्रा थीम हमने इंस्टॉल कर ली। एस्ट्रा थीम या कोई भी थीम को इंस्टॉल करने के 3 तरीक़ेकार होते हैं। वो इसके अलावा ये जो भी हमने देखा ये फर्स्ट मेथड है, बाकी 2 और हैं, वो हम बाद में आगे जब हम चलेंगे तो आगे फिर हम उनको उसी वक्त ही सीखेंगे, अभी हम फ़िलहाल नहीं सीख रहे। ये एक फ़र्स्ट तरीका है इंस्टॉल करने का, ये हमने अभी सीख लिया है। ये एस्ट्रा थीम हमारी इंस्टॉल हो गई है, एक्टिव भी हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक अदद क्या चाहिए, प्लगइन। इंस्टॉल प्लगइन और ऐड न्यू प्लगइन। हम पहले इंस्टॉल प्लगइन को देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे 2 प्लगइन आ रहे होंगे, ठीक है, उनको आप डिलीट कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये एस्ट्रा थीम को डिलीट किया है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऐड न्यू पे चले जाएंगे आप, ऐड न्यू पे चले जाएंगे और यहाँ आप सर्च कराएंगे एलिमेंटर। एलिमेंटर सर्च कराएंगे आप, ये आ जाएगा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये प्लगइन है एलिमेंटर वेबसाइट को बनाने के लिए, ये पेज बिल्डर कहलाता है और इसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट जो है इसको बनाएंगे। ये इसके दो वर्जन होते हैं, एक पेड और एक फ्री। ये वाला वर्जन जो है ये फ्री है और फ्री के अंदर आपको अच्छी खासी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप एक मुनासिब एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। और इसका जो पेड है उसके अंदर इसके तमाम फीचर्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो पेड है, आप पैसे खर्च करते हैं, ख़रीदते हैं, तो वो आप पेड भी ले सकते हैं। मगर अभी के लिए हमारे ये जो फ्री वर्जन है ये बहुत काफ़ी है, इससे बहुत अच्छी वेबसाइट आप बआसानी बना सकते हैं। तो 1 रुपया भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम एक्टिव करते हैं, ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया। अच्छा, अब अगर इस प्लगइन को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डीएक्टिव करेंगे, डीएक्टिव करेंगे, ये डीएक्टिव हो गया। अब देखें जैसे डीएक्टिव किया तो अब ये एक्टिव का भी ऑप्शन आ गया और डिलीट का भी। अब अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दें, सिंपल, ये डिलीट हो गया, चला गया। इस तरह से आप प्लगइन को डिलीट कर सकते हैं। सही है, मैं वापस से इंस्टॉल कर लेता हूँ एलिमेंटर। ये बहुत कमाल का पेज बिल्डर है एलिमेंटर, और आजकल बहुत ज़्यादा तकरीबन वेबसाइट जो बन रही हैं वो एलिमेंटर पे बन रही हैं। और आप जब इसको यूज़ करेंगे आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा कि ये कितना कमाल पेज बिल्डर है। और फ्री के अंदर इसमें जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं ना वो बड़े कमाल हैं, आप देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ये एक्टिव हो गया एलिमेंटर हमारा। अच्छा, अब हमें क्या काम करना है, अभी जो ये हमारी वेबसाइट है इस पर देखें कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बढ़िया है, ये अभी जो वेबसाइट है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट क्लास में कि वर्डप्रेस जो बना था, जो मैट इसके फाउंडर हैं इन्होंने जो बनाया था, ये बेसिकली बना था ब्लॉग बनाने के लिए और ब्लॉगिंग करने के लिए। तो ये जो कोई भी आप थीम इंस्टॉल करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका लेआउट होता है वो ब्लॉग वाला होता है। ब्लॉग वाला क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये कहलाती है पोस्ट। जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर कोई भी पोस्ट आप शेयर करते हैं ना, तो ये वही कॉन्सेप्ट है, फेसबुक ने भी उसी कॉन्सेप्ट को उठाया है। ये है पोस्ट
और ये वाली जो चीज़ है, जो ये पूरी है, इसको कहते हैं साइड बार। ये पूरी साइड बार कहलाती है, साइड बार। और ये जो है पोस्ट कहलाती है, ठीक है। और ये जो है ऊपर वाला, ये कहलाता है आपका हेडर, हेडर, ठीक है। और हेडर, और ये वाला आपका कहलाता है फुटर, एफ फुटर। ये फुटर सेक्शन, ये साइड बार, ये पोस्ट कहलाती है। खाली ये जो हेलो वर्ल्ड जो है ये पोस्ट है, और ये वाला हेडर सेक्शन है। और ये जो जहाँ पोस्ट दिख रही है, ये पूरा एरिया कहलाता है आपका कंटेंट एरिया, या वेबसाइट का एरिया, जहाँ आप वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपके सामने अभी लेआउट नज़र आ रहा है, ये ब्लॉग का लेआउट है, और हमें बनानी क्या है, वेबसाइट। तो इस ब्लॉग के वेबसाइट को हम चेंज करेंगे ऐसा कि ये वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाए। अभी जो है ये ब्लॉग के पैटर्न में है, तो इसको हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? सबसे पहले हम साइड बार को हटाएंगे, इसको हटाएंगे कि ये हट जाए, और ये जो पोस्ट है जो ये नज़र आ रही है, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये दोनों चीज़ें हट जाएं हमारी, ठीक है। अभी कैसे होगा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप आ जाएंगे पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस। आपके पास पेजेस आ रहे होंगे। मैंने वो 2 पेजेस जो थे, एक सैम्पल का पेज होगा और एक प्राइवेसी का, वो मैंने डिलीट कर दिए थे। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज बना लेंगे, और जो पहला पेज होता है वो हमारा कहलाता है होम। होम के नाम से ही बनेगा वो पेज। होम लिख के और इसको पब्लिश कर देंगे। ये सेफ ड्राफ्ट है, प्रीव्यू है, पब्लिश है। आपने क्या करना है? पब्लिश करना है। तो वो पेज जो आप बना रहे हैं होम के नाम से, वो क्या होगा? पब्लिश हो जाएगा। सेफ ड्राफ्ट करेंगे तो वो क्या होगा? वो ड्राफ्ट में हो जाएगा सेफ, मतलब वो पेज बन जाएगा एज अ ड्राफ्ट फॉर्मेट में। इसको भी देख लेते हैं। अब ये पेज बन गया, ये पेज बन गया, मगर क्या आ रहा है? इसके आगे लिखा हुआ ड्राफ्ट। ये पेज ड्राफ्ट है, पब्लिश नहीं है। ये आगे हम चीज़ें इसको समझेंगे। और मैं इसको अब कर रहा हूँ क्या? पब्लिश। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ अपने डैशबोर्ड को। अब देखें इसके आगे ड्राफ्ट हट गया, पब्लिश हो गया। अब अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये हमारी वेबसाइट थी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ रहा है आपको नज़र। होम पे क्लिक करूँगा तो ये होम पेज आ जाएगा। आ गया होम पेज। अब देखें यहाँ पे साइड बार नहीं है, नज़र आ रही है? नहीं है साइड बार, और ना ही यहाँ पे कोई पोस्ट नज़र आ रही है। जबकि मैं माई मार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये पोस्ट भी आ गई और साइड बार भी हो गई। तो हमें ये दोनों चीज़ें, पोस्ट भी और साइड बार भी हटानी है। अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे सिंपल, एडिट करेंगे वापस से। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, डिलीट किस तरह करेंगे पेज। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद ये ट्रैश आपको नज़र आ रहा है, ट्रैश कर देंगे। सिंपल, ट्रैश में चला गया। ट्रैश पर आएंगे, ये आपको पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। डिलीट परमानेंटली, तो ये पक्का यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। रिस्टोर कर देता हूँ तो ये वापस चला जाएगा। ऑल में आऊँगा तो ये पेज नज़र आ गया। वरना इसको ऐसे क्लिक करके और यहाँ भी कर सकते हैं, मूव टू ट्रैश, और एडिट भी कर सकते हैं, सही है। दोनों तरह से मूव टू ट्रैश करेंगे तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा, सही है। अब ये ट्रैश में चला गया, ठीक है। मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, चलें डिलीट भी कर ही देता हूँ ताकि आपके समझ आ जाए। हो गया डिलीट। अब कोई भी पेज नहीं है। दोबारा से पेजेस में, और आप देखें यहाँ कोई पेज नज़र नहीं आ रहा, नो पेज फाउंड। ऐड न्यू करता हूँ मैं, और यहाँ लिखता हूँ होम लिखने के बाद ये ए जो बना हुआ है, ये एक्स्ट्रा थीम का लोगो है। इस पर आप क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये चला जाए तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, कंटेंट लेआउट, और इसके नीचे साइड बार। ये वाली साइड बार हमको ख़त्म करनी है, और हमारा जो होम है, इस होम पेज को इसका वेबसाइट का पहला पेज बनाना है, सही है। क्या करेंगे? सबसे पहले हमें साइड बार नहीं चाहिए तो नो साइड बार,
उसके बाद हमारा जो ये पेज है, हमें क्या चाहिए, सेकंड करना है। पहले आपने साइड बार में से नो साइड बार किया और कंटेंट लेआउट में से आपने करा फुल विद स्ट्रेच। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट किए, पब्लिश कर दिया, पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। होगा, क्या होगा, मैंने अभी स्टार्ट में एक बात आपको कही थी कि चेंजेस हो गई हैं, अभी आपको नज़र नहीं आ रही ना कि बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट होता है, कोई भी थीम आप इंस्टॉल करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो यही दिखाएगी, ब्लॉक लेआउट दिखाएगी। हमें ब्लॉक लेआउट नहीं चाहिए। उसको चेंज करने के लिए वापस से हम डैशबोर्ड पर आएंगे और आप आएंगे सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर रीडिंग में आएंगे, रीडिंग पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ नज़र आ जाएगा योर होम पेज डिस्प्ले। अभी क्या आ रहा है, योर लेटेस्ट पोस्ट, ये वाली जो लेटेस्ट पोस्ट है उसको कह रहा है योर लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है, तो अभी जो ये बात यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब ये है कि योर जो होम पेज है हमारा वो क्या है, पोस्ट का पेज है, और पोस्ट का पेज जो होता है या पोस्ट जो होती हैं वो ब्लॉक के अंदर आती हैं। तो हमें ये ख़त्म करनी है, पोस्ट भी ख़त्म करनी है और साइड बार भी। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसको हटा के आ जाएंगे स्टैटिक पेज सेलेक्टेड ब्लू होम पेज हमारा कौन सा होगा, होम, जो हमने वहाँ पेज बनाया था होम का, कौन सा वाला, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाला होम का पेज जो बनाया था हमने, उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें होम पेज पे क्या चाहिए, होम वाला पेज चाहिए। होम वाला क्या पेज, और सेव चेंजेस कर दिया। ठीक है, अब सॉरी, इसको करना है, इसको नहीं छेड़ना, ये गलती से मुझसे हो गया। होम पेज में होम करेंगे, सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ पेजेस वाले टैब को, और अब देखें, अब रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा, चला गया, साइड बार भी चले गई और जो पोस्ट आ रही थी वो भी चले गई, गायब हो गई। ठीक है, और ये आपका, अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका पहला पेज जो वेबसाइट का होता है वो होम पेज का होता है। दुनिया की जितनी भी वेबसाइट होती हैं उनका जो फर्स्ट पेज होता है वो होम का होता है। जब भी आप वेबसाइट लिखते हैं, वेबसाइट www.कुछभी-समथिंग.com, तो जो पहला पेज खुलता है उस वेबसाइट का वो होम कहलाता है। तो ये यहाँ तक हमने काम कर लिया। अगर कोई हमारी वेबसाइट खुलेगा तो अभी उसको फ़िलहाल ये पेज नज़र आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम आएंगे कहाँ पे, अब जो है एलिमेंटर का काम शुरू होगा। ये सेव चेंजेस करने के बाद अब आप आएंगे वापस से पेजेस के अंदर। पेजेस में आपका होम पेज है, होम पेज ये रहा। अब इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद ऊपर आपको नज़र आ रहा है एडिट विथ एलिमेंटर। एक चीज़ और यहाँ जल्दी से बता दूँ, ये प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखें कितनी सारी विजिट्स नज़र आ रही हैं। ये जो प्लस साइन मैंने किया ये बेसिकली वर्डप्रेस का अपना एक पेज बिल्डर है जिसका नाम है गुटनबर्ग। ये गुटनबर्ग एडिटर है जिस तरह एलिमेंटर है, मगर ये क्योंकि इतना एफिशिएंट नहीं है, इसके फीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को बना सकें। तो लिहाजा इसका जो इनका जो वर्डप्रेस का ये गुटनबर्ग पेज बिल्डर है इसको हम इस्तेमाल नहीं करते, उसकी बजाय हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एलिमेंटर। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और मुझे ये पेज जो एडिट करना है वो किस पे करना है, एडिट इस पेज को एलिमेंटर से करना है। अब ये देखें एलिमेंटर जो हमने पेज बिल्डर की प्लगइन इंस्टॉल की थी, अब ये एलिमेंटर खुल गया। ठीक है, अब यहाँ से अब मैजिक शुरू होगा। ये वाली जो आपको साइड वाला पोर्शन नज़र आ रहा है इसको कहते हैं पैनल कहते हैं, एलिमेंट पैनल कहते हैं, सही है। और ये वाला पोर्शन पूरा पोर्शन हमारा
जो सफ़ेद सफ़ेद है, ये वाला हमारा पूरा पोर्शन जो है ये वेबसाइट का हमारा पोर्शन होता है, जहाँ हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये वाला पैनल हो गया एलिमेंट पैनल, इसको हम विजिट पैनल भी कहते हैं, और ये वाला जो सफ़ेद हिस्सा है इसको हम वेबसाइट डिज़ाइन एरिया कहते हैं, या डिज़ाइनिंग एरिया भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। वापस से जो डॉट्स बने हुए हैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारे आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं, जैसे ये हेडिंग आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं विजिट। विजिट की स्पेलिंग क्या है पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। इसको कहते हैं विजिट, ये विजिट कहलाती हैं। ये सारी जो हैं विजिट्स हैं, स्पेसर, आइकन, ये सारे जो है विजिट्स कहलाते हैं। जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ये सारे विजिट्स कहलाते हैं। अच्छा, इसमें देखें कुछ विजिट्स जो हैं ब्लॉक हैं, कुछ के आगे ताला बना हुआ है। ताला बना होने का मकसद ये है, इससे मीन्स ये है कि ये जो है लॉक हैं। और ये लॉक क्यों है? क्योंकि ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा प्रो, ये प्रो के विजिट्स हैं। प्रो आप ख़रीदेंगे तो ये आपको अनेबल नज़र आएंगे, अभी ये डिसेबल है। ठीक है, ये वाले भी डिसेबल हैं। और जिनके आगे ताला नहीं बना हुआ ये जो है अनेबल हैं, ये फ्री के साथ हैं। और जो प्रो है आपको उसके लिए फिर प्रो ख़रीदना पड़ेगा, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस जो फ्री का वर्जन है एलिमेंटर का, इससे बहुत अच्छी वेबसाइट आप बना सकते हैं। और जो कुछ फीचर्स इन्होंने प्रो में दिए हैं उनके ऑल्टरनेट पे हम ये करते हैं। ऐसी बहुत सारी फ्री प्लगइन्स हैं जो बहुत सारे फीचर्स जो एलिमेंटर प्रो दे रहा है वो उन फ्री प्लगइन्स की मदद से आप अवेल कर सकते हैं। तो वो भी आप ऑल्टरनेट उसका एक रास्ता होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, किस तरह हम करेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं जल्दी से, ये हेडिंग है, हेडिंग विजिट है, इसको मैं यहाँ ला के यहाँ छोड़ देता हूँ। अभी आ गया ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट, आप यहाँ भी कर सकते हैं इसको। ये यहाँ करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, ये कर दिया इतना। और इसको लिखने के बाद अपडेट लाजमी करना है। अपडेट करेंगे तो वहाँ पर वेबसाइट के ऊपर चेंजेस होंगी। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आ गया माई फर्स्ट वेबसाइट। तो ये इस तरह से हमारी वेबसाइट अब बनना शुरू हो गई। और इसी तरह अगर मैं यहाँ इस इमेज को उठा के यहाँ छोड़ता हूँ तो ये इमेज आ जाएगा। इमेज के लिए मुझे अपलोड, सेलेक्ट फाइल में ये कर लेता हूँ मैं फ़िलहाल। इंसर्ट आ गई। ये जो डॉट्स हैं इन पे क्लिक करेंगे अगर कोई और मुझे चाहिए। और अगर मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है तो ये जो एडिट टेक्स्ट एडिटर है इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पैराग्राफ आ गया। कुछ भी लिखना है, सैम्पल पैराग्राफ, ठीक है, कॉपी, ये मैंने सैम्पल पैराग्राफ लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अपडेट कर दूंगा इसको मैं। आ गया। तो इस तरह से हम एलिमेंटर से काम करेंगे। ये सारी विजिट्स का मुख्तलिफ काम है। तो अगर कोई मुझे आइकन डालना है तो यहाँ ये करूँगा, आइकन आ जाएगा। तो ये इसका एलिमेंटर की ये पावर है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैम किसी के पास चलेगा, किसी के पास नहीं चलेगा, क्योंकि वो विंडोज़ लोगों की सही होती नहीं है, वायरसेस होते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि जैम जो है, जैम सॉफ्टवेयर बाज़ दफ़ा चल जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं चलता। क्योंकि अगर सिस्टम में कोई वायरस होगा तो जैम का जो सॉफ्टवेयर है वो बाज़ दफ़ा नहीं चलता वायरस होने की वजह से। तो ये एक वेबसाइट है 000webhost.com, यहाँ पर जाना है। ये वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है, यहाँ पे जाना है और यहाँ जाके हम अकाउंट बनाएंगे फ्री के अंदर। और आपकी जो वेबसाइट है पहले वो सिस्टम के ऊपर बनती, यहाँ पे आप लाइव अपनी वेबसाइट बना सकते हैं।
और उस वेबसाइट को अपने आप फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं उस वेबसाइट के एड्रेस को। तो कोई भी आपकी जो वेबसाइट है उसको बआसानी खोल सकेगा, ओपन कर सकेगा। सबसे पहले आप जाएंगे गेट स्टार्टेड पे। ये कह रहा है फ्री वेब होस्टिंग, आपको फ्री वाली सेलेक्ट करनी है। नीचे आ जाएं फ्री साइनअप पे। अब फ्री साइनअप पर आ गए। अब यहाँ आपको ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस वो डालेंगे जो आपका एक्टिव है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है जीमेल का, वो आप यहाँ डाल देंगे। मैं अपना डाल देता हूँ। ठीक है। पासवर्ड ये कह रहा है 8 कैरेक्टर्स पर होना चाहिए। अच्छा, ये पासवर्ड थोड़ा टेक्निकली होता है। इसमें आप क्या करेंगे, एक इसमें आप डालेंगे नंबर, मैं नंबर डाल देता हूँ, और दूसरा आप डालेंगे कोई भी कैपिटल लेटर, मैं डाल देता हूँ। तीसरा आप डालेंगे लोअर लेटर, ये मैं डाल देता हूँ। और इस तरह से ये मेरा पासवर्ड कंप्लीट हो गया। नंबर आ गया, कैपिटल लेटर आ गया, स्मॉल लेटर आ गया, फिर आपने कंप्लीट कर देना है। 8 कैरेक्टर्स पर होना चाहिए। ठीक है, साइन अप कर देता हूं मैं। साइन अप में ये कह रहा है कि ये आप सेलेक्ट करें जो ये गाड़ी बनी हुई है, ट्रेन। सेलेक्ट हो गया। इसको वेरीफाई करेगा ये। अब आपके पास एक ईमेल आई होगी, अपना इनबॉक्स खोलेंगे आप, तो यहाँ आपको www.webhost.com की तरफ से वेरिफिकेशन ईमेल आई है। इस पर आप क्लिक करेंगे। ये कह रहा है आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई करना चाह रहा है, तो क्लिक टू वेरीफाई योर ईमेल, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आपको कह भी रहा है कि वी सेंड कंफर्मेशन ईमेल योर वे। ठीक है, तो आपको इसने ईमेल भेज दी थी, वो ईमेल आ गई है यहाँ पे मेरे पास। इसको मैंने वेरीफाई किया। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो ये आपको इस पेज पर लेकर आ जाएगा और ये कह देगा कि आपका जो ईमेल था वो हमने वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद गेट स्टार्टेड कर देंगे। गेट स्टार्टेड करेंगे। ये कह रहा है कि भाई आपको किस पर्पस के लिए अपनी वेबसाइट बनानी है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे लर्न वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये कह रहा है इसको कर दें आप कंटिन्यू। क्रोम हमारे पास मौजूद है तो क्रोम की ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर दें। अब ये कह रहा है जो आपका वेबसाइट नेम है वो आप डाल दें। ये ऑप्शनल है, मतलब ये कह रहा है नेम योर प्रोजेक्ट। आपका जो प्रोजेक्ट है जो इस वेबसाइट के ऊपर बन रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम आप डाल दें। ठीक है, अगर वेबसाइट कोई है तो उसका डाल दें, इसको आप छोड़ दें। और ये जो पासवर्ड है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे आप नोटपैड के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये रैंडम है। इसके बाद सबमिट कर दें। आ गया मैसेज वेबसाइट हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। सेलेक्ट। अब ये कह रहा है एडमिन, आप यहाँ कोई भी नाम अपना रख दें। मैं कर देता हूँ WP वर्क्स। ठीक है, पासवर्ड जो था मैं ये वाला जो नोटपैड के अंदर सेव किया था हमने पासवर्ड, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। सिंपल इंस्टॉल कर देंगे। ये पासवर्ड जो है बड़ा अहम है, इस पासवर्ड को आपने संभाल के रखना है और सेव कर लेना है। ये इंस्टॉलेशन हो रही है इसकी। योर सॉफ्टवेयर इज नाउ रेडी फॉर कॉन्फ़िगरेशन। गो टू कॉन्फ़िगरेशन। अब नाम जो रखा था हमने, क्या रखा था, और पासवर्ड जो है वो ये वाला। ठीक है, अब ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है और आपकी वेबसाइट ये है। इस पर क्लिक करेंगे, विजिट वेबसाइट। इसको मैं नई टैब के अंदर खोल लेता हूँ। अब ये आपकी वेबसाइट आ गई।
ठीक है। इस तरह से आप, और ये वाला एड्रेस अगर आप किसी को देते हैं, कॉपी करके अगर आप किसी को देते हैं, तो कोई भी शख्स आपकी वेबसाइट को अपने ब्राउज़र के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर आसानी खोल सकता है। तो ये एक अच्छा प्रोसीजर है अगर आपके पास जैम काम नहीं कर रहा। और इसका एक बेनिफिट ये है कि आप ऑनलाइन सारा काम करेंगे और अपनी जो भी वेबसाइट बनाएंगे उसको आप एक्सेस कर सकेंगे ऑनलाइन। तो ये प्रोसीजर था सारा। और इसको अगर हम लॉग आउट करते हैं, वापस से किस तरह करेंगे, उसी तरह से आप 000 वेब होस्ट पे जाएंगे। अब साइन इन करेंगे। साइन इन करेंगे तो ये, क्योंकि मैंने सेव करा दिया था, तो ये साइन इन ऑटोमेटिकली हो गया। और इस पे आके माई वेबसाइट, ये हमारा इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इस व्यू साइट, इस पे हमने क्लिक किया तो ये हमारी साइट आ गई। अब हमने इस पे स्लैश किया, wp-admin किया, तो ये वही तरीक़ेकार है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था। और यहाँ से आप लॉगिन हो जाएंगे तो आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाएंगे। ठीक है, इसको आप चाहें तो बंद कर दें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब सारा काम हमने यहाँ पे करना है। तो ये आपको तरीक़ेकार समझ आ गया होगा अब कि किस तरह आप इस वेबसाइट के ऊपर आप रहते हुए वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और अब जो है वर्डप्रेस के ऊपर आप काम करें। जी, ये थी हमारी सेकंड क्लास और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा ये, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा ताकि आपका भी फ़ायदा हो और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो। ये खैर का पैगाम है, इस पैगाम को पहुंचाएंगे तो ये एक नेकी की बात है।